इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम गुप्त काल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं। अगर आप गुप्त काल का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुप्त काल जो एक ही वीडियो में इसमें समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें जो 95 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू टेस्ट जो करवाया जाएगा, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो एस के पांडे किताब से लिया गया, और एस के पांडे किताब में ये चैप्टर जो 10 है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त काल में पैठण की प्रसिद्धि का कारण था। यहाँ पर था हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। आपको पता है, कमेंट बताते रहिए इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है व्यापारिक मंडी, ठीक है। यानी कि आपका जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और इसका जो ऑडियो फॉर्म में जो मिल जाएगा आपको, इसका लिंक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप इसे ऑडियो की तरह भी सुन सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो पर आप रिस्पांस अच्छा देते हैं तो इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया, गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उपलब्धि थी, ठीक है। आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौड़ियों में थी, ठीक है। यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई आंसर ही आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया, गुप्त युग में, यहाँ पर युग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। तो गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, ठीक है। तो आपको बताना, गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत जो यूरोप से भी आगे था, तो भारत जो था विशाल जलयान के निर्माण में जो यूरोप से भी आगे था, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जो है जहाज जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जो रवाना होते थे, ये आपको बताना है। तो ये कहां से रवाना होते थे। तो प्रसिद्ध जो है बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में रवाना होते थे, वे जगह आपको बताना है, ठीक है। तो वे जगह आपका हो जाएगा ताम्रलिप्ति जगह, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम तो ये आपका 5 क्वेश्चन दिया गया, गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यापक मंडी थी, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बताते रहिए इसका राइट आंसर क्या आपका होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, पैठण थी। तो गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यापक मंडी जो थी पैठण थी, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला। और इसे आप ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ऑडियो को सुन भी सकते हैं इस वीडियो को। और ये हम देख लेते हैं, आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे। तो आपको बताना है गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे, ये कौन थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रेणियां थी, ठीक है। डी आंसर ये आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 7 क्वेश्चन दिया। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे। तो ये कुसुमपुर पटना के निवासी थे, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, तो चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है। तो ये जो भारत की दशा का वर्णन जो किसने किया, जो गुप्त काल का था, ठीक है। और ये चीनी यात्री भी था। तो ये था आपका जो फायान था, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला। और इस क्वेश्चन को आप टेस्ट की तरह सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका 95 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 9 क्वेश्चन दिया गया है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है गुप्त काल का, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये आपका 10 क्वेश्चन दिया गया है, आर्यभट्ट ने रचना की। आपको बताना है आर्यभट्ट ने जो किसकी रचना की थी, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने जो किया था रचना, ये रोमन सिद्धांत का किया था, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। तो प्रथम ज्योतिष जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी पूरी पर घूम, यहाँ पर पूरी नहीं होगा, धूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर धूरी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम ज्योतिष जिसने पता लगाया कि पृथ्वी जो धुरी पर घूमती है। तो यह 4 ऑप्शन को देखकर इसका आंसर बताइए। तो ये पता लगाते आर्यभट्ट ने लगाते, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ये जो प्रथम ज्योतिष थी जिसने जो यह पता लगाया कि पृथ्वी जो धुरी पर घूमती है, तो ये आर्यभट्ट ने लगाते। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 12वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। तो आपको बताना है, यहाँ पर जो चांदी के सिक्के चलाते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चांदी के सिक्के चलाए थे। तो गुप्त राजाओं में किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस सामंत से जो अभिनय, ठीक है। तो ये जो विक्रम सामंत से अभिनय, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो है देख लेते हैं, 14वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। तो आपको बताना, गुप्त काल में जो चीन से जो है भारत में जो आयात किया जाता था, तो क्या किया जाता था। तो ये रेशमी कपड़े किया जाता था, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण थी, ठीक है। आपको बताना है गुप्त काल की कृषि व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण लक्षण आपको बताना है क्या थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण थी सामंतवाद का प्रारंभ, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसे हम पढ़ लेते हैं, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। तो ये माना जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है, ठीक है। आपको बताना है समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक बताना है, ठीक है। कौन लेखक है। तो ये हरिशेषण है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 18वां क्वेश्चन दिया गया है, कालिदास की रचना नहीं है। तो जो कालिदास की रचना इसमें नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला डी, ये जो कादम्बरी जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, ठीक है। ऋतु संहार है, रघुवंशम है और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास का है, पर जो कादम्बरी जो नहीं है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है। तो आपको बताना है किस लेख में जो सती प्रथा की घटना का उल्लेख है।
तो ये उल्लेख है एरर है। एरर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है, भुक्ति क्या थी? तो आपको बताना ये भुक्ति जो है ये क्या थी, ठीक है। तो ये थी एक प्रशासनिक विभाग थी, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है। तो आपको बताना देवगढ़ का मंदिर जो प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है आपका जो गुप्त स्थापत्य का प्रतीक है, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 22वां क्वेश्चन, ठीक है। तो गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? आपको बताना है गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे समुद्रगुप्त थे, ठीक है। यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है, विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? तो आपको बताना है विषय प्रशासन की जो है कौन सी इकाई थी? तो ये जो इकाई थी जिला की इकाई थी, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो अजंता की समकालीन चित्र अंकित है, ठीक है। आपको बताना है अजंता की समकालीन चित्र जो है अंकित है, तो ये बाघ है, तो बाघ जो अंकित है, ठीक है। यानी कि जो ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है। ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है, भास्कर एक महान। तो भास्कर एक महान जो है खगोल विशेषज्ञ थे, ठीक है। यानी कि जो है आपका ए आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है समुद्रगुप्त के जो है प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा जाता है, तो ये धर्म विजय कहा जाता है, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 28 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख जो है, तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर आपका होने वाला है महरौली स्तंभ लेख में है, ठीक है। महरौली स्तंभ लेख में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 29 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, ठीक है। आपको बताना है गुप्त काल का जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो थे ये आर्यभट्ट थे, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 30 क्वेश्चन दिया गया गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप मिलता है, तो ये मिलता है अजंता में मिलता है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टम रूप है, तो ये अजंता में मिलता है, ठीक है। और 31 क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो यह का दिया गया है तर्क, यह का दिया गया है, ठीक है। इसे हम पढ़ लेते हैं, तर्क शास्त्र का प्रेरणा थे, ठीक है। आपको बताना है तर्क शास्त्र का जो प्रेरणा थे, तो ये कौन थे? तो ये जो थे शंकराचार्य थे, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 32 क्वेश्चन दिया। तो यहाँ पर 32 क्वेश्चन दिया गया, कौन गुप्त शासक जो था गायक, यहाँ पर गायक हो जाएगा, ठीक है। गायक और कवि है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन गुप्त शासक जो था गायक और कवि भी था, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त जो थे ये गायक भी थे और कवि भी थे, ठीक है। यानी कि जो ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 33 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो गुप्त उज्जैन में पाई जाती है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 34 क्वेश्चन, ठीक है। फायान किसके काल में भारत आया था? आपको बताना है फायान जो किसके काल में भारत आया था। ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में जो फायान जो भारत आया था, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 35 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको बताना है भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 36 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया निम्न में से किससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। आपको बताना है किससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर जो प्रकाश पड़ता है, तो ये पड़ता है मृच्छकटिकम से पड़ता है, यानी कि ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 37 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। तो ये हुआ था तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 38 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? आपको बताना है कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया है, तो ये बनवाया है सारनाथ में बनाया, ठीक है। डी आंसर राइट होने वाला है। और ये 39 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है? तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो है मुख्य शिल्पी, ठीक है। यानी कि जो है बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका 40 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। 40 क्वेश्चन। तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको बताना है गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दिनार के नाम से, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 41 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ का जो 41 क्वेश्चन दिया गया किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये है स्कंदगुप्त के सिक्के में जो है हीन धातु का जो है प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 42 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है ये जो आपका दिया गया है कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है। तो आपको बताना है कला में जो है विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित है, तो ये जो वाराह का जो है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपको 43 क्वेश्चन दिया गया है संघ एवं गुप्त सामंत के बीच कितना अंतर है, ठीक है। आपको बताना संघ एवं गुप्त सामंत के बीच कितना अंतर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 242 वर्ष का अंतर है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 44 क्वेश्चन जो है 44 क्वेश्चन दिया गया वह श्रेणी जो कुमार गुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये संलग्न थी जो है पट वस्त्र में जो संलग्न थी। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 45 क्वेश्चन दिया गया है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है ये गुप्त काल में जो है प्रचलित हुए थे, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 46 क्वेश्चन को ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, ठीक है। तो किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता है, ठीक है। तो आपको बताना है किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था, ठीक है। तो यानी कि जो ताम्रलिप्ति से जो है सर्वाधिक व्यापार जो होता था, ठीक है। यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपको 47 क्वेश्चन दिया गया है गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी, ठीक है। तो आपको बताना गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी, तो ये होती थी विष्णु एवं शिव की होती थी, ठीक है। यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है।
और ये 48 क्वेश्चन को ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है भूमि क्षेत्र न्याय क्या है, तो आपको बताना है ये भूमि क्षेत्र न्याय क्या है। तो ये आपका जो है भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार, तो ये जो भूमि क्षेत्र न्याय है, ठीक है। यानी कि जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 49 क्वेश्चन दिया गया है समाज में हास का कारण था। यहाँ पर हास हो जाएगा, ठीक है। हास का कारण जो था ये आपको बताना है, ठीक है। तो गुप्तकालीन समाज में हास का कारण था, तो ये जातियों की संख्या बढ़ जाना यही हास का कारण था, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए, तो आपको बताना है गुप्तकालीन मंदिर जो कहाँ पर नहीं बनाए गए थे, तो ये नालंदा में जो है नहीं बनवाए गए थे, ठीक है। तो यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। 51 क्वेश्चन आपका दिया है सुदर्शन झील के बारे में किसकी अभिलेख में वर्णन है, ठीक है। तो आपको सुदर्शन झील के बारे में बताना है, ये किसकी अभिलेख में वर्णन इसका है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है रुद्रदामन के जो अभिलेख में वर्णन है, ठीक है। यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 52 क्वेश्चन आपका। तो ये आपका 52 क्वेश्चन दिया गया प्रशासन के प्रसंग में नागर श्रेष्ठी एवं सार्थवाह का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में हुआ है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो इसका अभिलेख में जो है वो उल्लेख हुआ है पुण्यवर्धन के अभिलेख में जो इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है। यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 33 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। गंधिकों ने सिक्के जलाए इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। आपको बताना है ये जो गंधिकों ने जो है सिक्के जलाए थे इसका प्रमाण जो कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौसाम्बी, ठीक है। यानी कि ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो सिक्के चलाते इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, कौसाम्बी से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 54 क्वेश्चन को, ठीक है। तो यह आपका दिया गया है गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है, ठीक है। आपको बताना है गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन को देकर इसका आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर सी, ठीक है। लैटिन है। तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द जो है लैटिन से जो निष्पन्न है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 55 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी होता था, तो गुप्त काल में जो है स्त्री धन का जो प्रथम उत्तराधिकारी जो कौन होता था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है पुत्री होती थी, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 56 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था, ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो ये किए थे प्रवर प्रथम ने किया था, प्रवर सेन जो है प्रथम किए थे, ठीक है। यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है प्रवर सेन प्रथम। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 57 क्वेश्चन, ठीक है। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है, ठीक है। आपको बताना है कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा तंतु वाय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 58 क्वेश्चन को। तो 58 क्वेश्चन दिया गया है कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। आपको बताना है कायस्थ शब्द का उल्लेख जो किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा राक्षस में मिलता है, ठीक है। तो कायस्थ शब्द का उल्लेख जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 59 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया है गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपको बताना है ये जो गंगा है, गंगा नदी, इसका उल्लेख जो किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है गंगाधर लेख में मिलता है, ठीक है। यानी कि आपका जो है ये आंसर ही आपका राइट होने वाला है। यहाँ पर जो गंगाधर हो जाएगा, ठीक है, गंगा धर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेख में मिलता है, ठीक है। यानी आपका यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 60 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। गुप्त नरेशों द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। आपको बताना है जो गुप्त नरेश द्वारा जो भूमि भी दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसे जाना जाता अग्रहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये जितना भी क्वेश्चन है सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर 61 क्वेश्चन आपका दिया गया है अक्षय नीची क्या थी। तो आपको बताना है यहाँ पर अक्षय नीची नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अक्षय नीवी, ठीक है। अक्षय नीवी क्या थी आपको बताना है, ठीक है। तो अक्षय नीवी जो थी ये जो न्यास थी, ठीक है। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। तो अक्षय नीवी क्या थी, न्यास थी। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है ये आपका जो 62 क्वेश्चन दिया गया ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका है कानपुर में है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 63 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये आधारित है कुषाण और जो है शंख छत्र पर जो आधारित है, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, कुषाण और जो है शंख छत्र पर जो आधारित है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 64 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था। तो ये जो है होता था नाल से भी होता था, और नाल से भी होता था, कुल्य वाप से भी होता था, और ये जो है निर्वातन से भी होता था। यानी कि जो आपका ये जो है दूसरा, तीसरा और चौथा जो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका जो है ये आपका जो राइट होने वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है।
डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 65 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 65 क्वेश्चन दिया गया है, महाछपटलिक निम्नलिखित का प्रभारी अधिकारी था। तो ये अधिकारी था लेखाकार, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 66 क्वेश्चन को 66 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण जो है कष्टकारों के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो इसका प्रयोग जो आपका होता था, ये आपका जो है, ये जो महत्तर का होता था और ये जो है कुटुंबीन का होता था, यानी कि जो है आपका जो दूसरा और ये जो तीसरा जो राइट होने वाला है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, तो दूसरा तीसरा यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 67 क्वेश्चन दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 67 क्वेश्चन दिया गया, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत के घनिष्ठतम संबंध था। तो आपको बताना है किस स्थान से जो है गुप्त काल में भारत से जो घनिष्ठतम जो संबंध था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, दक्षिण पूर्वी एशिया से जो भारत का जो है घनिष्ठतम संबंध था, ठीक है, गुप्त काल में, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये जो है हम 68 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था। तो गुप्त काल में जो भाग कर से तात्पर्य था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमि कर से था, ठीक है। तो गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य जो था भूमि कर से था, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 69 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, अपने वृत्तांत में फायान उल्लेख नहीं करता है। तो अपने वृत्तांत में फायान जो किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है, तो इसने जो है दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख जो नहीं किया है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है ये जो है 70 क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ब्रह्मदेव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मदेव हो जाएगा, ब्रह्मदेव हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार कहाँ जो है मिलता है, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया। तो ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार जो कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मिलता है आपका गुप्त पूर्वी अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मदेव शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है, ये जो मिलता है गुप्त पूर्वी अभिलेखों में जो मिलता है, ठीक है, यानी सी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 71 क्वेश्चन दिया गया है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। तो आपको बताना अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और ये 72 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, किसके सोने के सिक्के में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक है। तो आपको बताना है किसके सोने के सिक्के में मिलावट की मात्रा जो है अधिक है। तो ये अस्कंद गुप्त के सिक्के में जो है सोने के सिक्के में मिलावट की मात्रा जो है सबसे अधिक है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 73 को, तो ये आपका 73 क्वेश्चन दिया गया, फायान की भारत से यात्रा, यहाँ पर यात्रा हो जाएगा, ठीक है, यात्रा हो जाएगा, यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजली अवस्था में था, ठीक है। तो ये कपिलवस्तु थी और कुशीनगर था, ठीक है, यानी कि जो है तीसरा और चौथा जो राइट होने वाला, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो 74 क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में एक वर्ग के सिक्कों के लिए द्रव्य शब्द किस भाषा से निष्पन्न है, ये आपको बताना है। तो ये यूनानी से जो निष्पन्न है, ठीक है, यानी कि जो आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है, यहाँ पर यूनानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनानी हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको 75 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक युग में जो सुमिलित नहीं है। तो जो सुमिलित नहीं है युग आपको बताना है, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र का जो अश्वघोष से संबंधित है, आपका सही होने वाला है। मृच कटिका का संबंध जो सूत्र से भी राइट होने वाला है। अमूत्र राक्षस का संबंध जो विशाखा से भी आपका राइट होने वाला है। और बृहत संहिता का जो आर्यभट्ट से यही आपका जो गलत होने वाला है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 76 क्वेश्चन, आपका तो ये आपका 76 क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लकुली से पशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो ये डालता है आपका चंद्रगुप्त तृतीय का मधुरा अभिलेख जो डालता है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 77 क्वेश्चन यहाँ का दिया गया, ठीक है, आपका 77 क्वेश्चन दिया गया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जिसमें जो है कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में अंकित करती है। तो ये करता है, राइट आंसर आपका हो जाना तीसरा और चौथा, ठीक है। तो कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत, यहाँ पर व्यक्तिगत हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिगत सम्मान जो है अर्पित किया करता था, ठीक है। और ये जो आपको दिया गया, कामरूप का राजा उसको जो है, कामरूप का राजा उसको सम्राट को हर प्रकार का कर अदा करता था, यानी आपका तीसरा और चौथा जो राइट होने वाला है, यानी कि जो आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 78 क्वेश्चन